सावन के पावन महीने में सूरजपुर जिले में विराजमान ऐतिहासिक और धार्मिक शिवालयों में शिव भक्तों का हुजूम शिवलिंग पर जल चढ़ाने पहुंचने का सिलसिला जारी है। इन्हीं में से एक है देवगढ़, जिसे जमदाग्नि ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है और यहाँ विराजमान है अर्धनागेश्वर शिवलिंग, जिसमें शिव पार्वती के साथ विराजमान है। जहाँ जल चढ़ाने हजारों की संख्या में कांवरिये सूरजपुर के रेणुका नदी से जल भरकर 40 किलोमीटर पैदल चलकर रवाना हुए हैं। ये कांवरिये आज दिन भर का सफर तय कर शाम तक देवगढ़ पहुंचेंगे। 40 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर पहुंचने वाले कांवरिये कल सावन की शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएंगे। लंबी दूरी तय कर पहुंचने वाले कांवरियों की सेवा के लिए पूरे रास्ते भर कई समिति के लोग इनके सेवा के लिए तैनात रहते हैं। कांवरियों का ये जल लेकर पैदल चलने का सिलसिला करीब 25 साल पहले शुरू हुआ था, जो निरंतर जारी है। देवगढ़ में आज शाम नव युवक दुर्गा मंडल के द्वारा जगराता का कार्यक्रम किया जाता है, जहां कई नामचीन गायक शिव के भजनों से माहौल को भक्तिमय बना देते हैं। लिहाजा रात भर कांवरिये शिव के भजन में लीन होकर शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं और शिवरात्रि के पावन पहर शुरू होते ही शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। इस मंदिर की खासियत क्या है? इस मंदिर में ऐसा क्या मान्यता है जहाँ लोग इतनी संख्या में आते हैं? यहाँ पर सर महर्षि जमदाग्नि तपोभूमि स्थल से प्रसिद्ध है देवगढ़ धाम। अर्धनारेश्वर गौरी शंकर यहाँ पर स्वयं निकले हुए हैं और यहाँ पर जो भी भक्त आ रहे हैं आज 50 वर्षों से लगातार जो भी मनोकामना है वो अपना पूर्ति कर रहे हैं। भोले बाबा उमानाथ महादेव गौरी शंकर और जो भी यहाँ धरना आस्था रखते हैं उनका सभी का मनोकामना पूर्ण करते हैं। देवगढ़ धाम की शुरुआत करने वालों में से आप लोग हैं, किस तरह से शुरुआत हुई थी और आज जो भव्य रूप लिया और आज किस तरह से प्रोग्राम रखने के बारे में बताएंगे, उसकी मान्यता के बारे में। ये एक बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार था। हमारे श्री नव दुर्गा मंडल के सदस्यों के द्वारा ये कांवड़ यात्रा 1992 में प्रारंभ की गई थी। बड़े ही उत्साह के साथ हम लोग 36 लोग प्रथम साल 1992 में कांवड़ लेकर देवगढ़ धाम पदयात्रा के लिए गए थे। बड़े कठिनाइयों का सामना करते हुए, क्योंकि पहली बार थी, गांव के लोग भी भयभीत हो जाते थे कि ये कौन आ रहे हैं, किस ड्रेस में। लेकिन बाबा की असीम कृपा थी कि धीरे धीरे यह कांवड़ यात्रा बढ़ती चली गई और हजारों की तादाद में कांवड़ चढ़ने लगी। श्री नव दुर्गा मंडल ने यह सोचा कि अब कांवड़ यात्रा बहुत बड़े रूप में, विशाल रूप में चल रही है, इसलिए दुर्गा मंडल के सभी सदस्य जो है सेवा भाव से, भक्ति भाव से सभी कांवरियों की सेवा करेंगे। और आज वो दिन आ गया जब हजारों की तादाद में कांवरिये बाबा को जल चढ़ाने के लिए देवगढ़ धाम जाते हैं। रात्रि जागरण, दूर दूर से, बाहर से भजन गायक, कलाकार सब बुलाए जाते हैं। रात्रि जागरण होता है और कल शिवरात्रि के दिन सुबह वहाँ जल चढ़ाया जाता है कांवरियों के द्वारा। कहाँ से जल लेके जाते हैं, कितने किलोमीटर पद यात्रा से? रेणुका नदी, गायत्री मंदिर के समीप रेणुका नदी से यह जल लेकर के प्रारंभ होती है यात्रा और यहाँ से 33 किलोमीटर पद यात्रा करते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे, भाई बहन लोग सब बाबा का जय जयकार लगाते हुए देवगढ़ धाम पहुँचते हैं। देवगढ़ से की बात कीजिए, अलग मान्यता है, उसके बारे में कुछ बताएं, किस तरह से वहाँ पर क्या मान्यता है? वहाँ पर देवगढ़ धाम क्या है, प्राचीन ज़माने से उसका कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि रेणुका माँ बगल में और बह रही है और वहाँ प्राचीन ज़माने से वो मंदिर बहुत ही उसकी मान्यता है, ऐसा एक धारणा है। देवगढ़ धाम प्रसिद्ध मंदिर है। आज हजारों की संख्या में लोग वहाँ देवगढ़ ले पद यात्रा में जा रहे हैं चल रहे। इसके उनके बारे में कुछ मान्यता बताइएगा, किस तरह से समाप्त हुआ है? देवगढ़ धाम की अपनी एक अलग मान्यता है। प्राचीन काल में प्रमुख ऋषि जगदम्बिनी का आश्रम देवगढ़ में था और पितृभक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान परशुराम जी को उन्होंने कहा था कि तुम अपनी माता का वध कर दो और परशुराम जी ने अपनी माता का वध किया था। तो उसी विलाप में आकर के जब जगदम्बिनी ऋषि ने माँ रेणुका का आगाज किया था तो धरती से फट करके रेणुका नदी का उद्गम हुआ
और आज वो नदी पूरे हमारे सरगुजा क्षेत्र में रेणुका नदी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शंकर जी की जो शिवलिंग है वो भी अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है। संभवतः कलचुरी वंश के राजाओं की पाश्चात्य राजाओं की जो कलाकृतियाँ हैं पाषाण की, वो भी वहाँ मौजूद हैं। आप लोगों ने देखा होगा। तो देवगढ़ धाम की अपनी एक अलग विशेषता है।